रावी के अंदर सैलाब तो ख़त्म हो गया लेकिन कब्ज़ा ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं अब और अंदर मकान बनना दोबारा शुरू हो गए हैं। वो देखें वो सामने भी एक मकान बन गया है। ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ना, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, आपने इदारे से जो है ना परमिशन लेनी है, उनको नोट खिलाने हैं, उनको करोड़ों रुपया देना है। आप यहाँ पर प्लाजा भी खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी बना सकते हैं। आप स्विमिंग पूल बना दिया गया है रावी के अंदर। यानी कि हमारी स्टेट से ये ज़्यादा पावरफुल है ये कब्ज़ा माफिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। तो मेरे लिहाज से जो है हमारा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। रावी के अंदर सैलाब तो ख़त्म हो गया लेकिन कब्ज़ा ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं अब रावी में आपको गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखिए ज़रा, 4 कारें जो है ना बारादरी से होकर वापस बाहर जा रही हैं और अंदर मकान बनना दोबारा शुरू हो गए हैं। वो देखें वो सामने भी एक मकान बन गया है और दोबारा से यहाँ पर जो है ना ये ज़मींदार बैठे हुए हैं, यहाँ पर पैलियाँ लगा रहे हैं, पता नहीं क्या यहाँ पर लगा रहे हैं बैठे हुए लोग। यानी कि कब्ज़ा दोबारा शुरू हो गया है। सैलाब तो ख़त्म हो गया है और अगले साल फिर जो है ना पानी ज़्यादा आएगा, फिर सैलाब आएगा। लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, क्योंकि बाज कैसे आए भाई, इदारे इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन नहीं ले रहे, इदारे खामोश हो गए हैं वापस दोबारा से। वो जिनका तकरीबन करोड़ों का नुकसान हो गया, थीम पार्क डूब गया सारा, उनसे पूछा नहीं जा रहा। अब यहाँ पर इदारे किधर हैं? ये देखें दोबारा से जो है ना ये लोग बैठे हुए दोबारा और ज़मींदार बैठे हुए। ये देखें रावी के अंदर है, ये रावी के अंदर जो है ना पैलियाँ बन गई हैं। अब पता नहीं लोग गंदम उगा रहे हैं, कोई लोग गन्ने उगा रहे हैं, समझ से बाहर है भाई। फिर सैलाब आता है, फिर नुकसान होता है। हम लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ना, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। यकीन माने मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि कब्ज़ा माफिया ख़त्म हो जाएगा। किधर है कब्ज़ा माफिया ख़त्म हुआ? दिखाएं ज़रा। ये देखें दोबारा से मकान बनना शुरू हो गए रावी के अंदर। वो जिनके मकान गिर गए थे सैलाब से, अब वो दोबारा तामीर कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं। अंदर रावी के अंदर स्विमिंग पूल है, बच्चे नहाते हैं, स्विमिंग पूल बनाया गया है बाकायदा तौर पर। ये कब्ज़ा माफिया जो है ये इतने बाअसर हैं और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ इदारे हैं। इदारों के मुंह में ये नोट फेंकते हैं और इदारे खामोश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आप चाहे तीसरी मंजिल का, यानी कि आप यहाँ पर प्लाजा भी खड़ा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इदारे से जो है ना परमिशन लेनी है, उनको नोट खिलाने हैं, उनको करोड़ों रुपया देना है। आप यहाँ पर प्लाजा भी खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी बना सकते हैं। आप शादरे वालों के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाहौर नहीं जाएं शॉपिंग करने के लिए, अनकरीब यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी बन जाएगा, यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आएंगे। दरिया रावी की खूबसूरती ख़त्म कर दी यार इन लोगों ने। ये इतने बेशर्म लोग हैं यार। कब्ज़ा माफिया क्या हमारी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर सकती? ये हमारी स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है। ये जो अंदर रावी के अंदर बैठे हैं, फिर सैलाब आता है, फिर मरते हैं, फिर इनके बच्चे मरते हैं, फिर दोबारा इनके मकान गिर जाते हैं, दोबारा इनकी जो अपना जो इन्होंने डेरे बनाए होते हैं वो दोबारा गिर जाते हैं, फिर पानी जाता है, फिर दोबारा फिर खड़ी कर लेते हैं बिल्डिंगें। ये लोग क्या स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हैं ये लोग? मरियम नवाज़ क्या इन पर इतना सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या वजह है? ये पीछे यहाँ पर पूरा जो है ना मीडिया यहाँ पर था, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा था यहाँ पर, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा था। सीएम साहिबा भी आई थी यहाँ पर, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी विज़िट किया था रावी का जब सैलाब के दिन थे, तब यहाँ तक पानी पहुँच गया था। यानी कि ये जो घर आपको साइडों पर नज़र आ रहे हैं, ये आधे आधे डूब चुके थे, इतना पानी आ गया था। फरखाबाद जो इलाका है वो सारा डूब चुका था, लोगों के 400-500 घर डूब गए थे फरखाबाद में। लेकिन यकीन माने, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि पानी अभी ख़त्म ही हुआ है और लोग दोबारा से मकान बनाना शुरू कर गए हैं। यहाँ पर दोबारा से जो है ना यहाँ पर ज़मींदार बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वो पैलियाँ
मतलब कि सब्जियां वगैरह, गंदम और इस तरह की चीज़ें जो है ना उगाना शुरू कर दी हैं। ये कब्ज़ा माफिया ख़त्म नहीं हो सकता। अनकरीब शादरा वालों के लिए यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी बनेगा, यहाँ पर लोग शॉपिंग करेंगे, शूज़ वगैरह ख़रीदने के लिए आएंगे, कपड़े ख़रीदने के लिए इधर ही आएंगे। रावी के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा भाई। जो रावी की खूबसूरती होती है ना वो ख़त्म हो गई है, और इसके ज़िम्मेदारान हमारी स्टेट है, हमारे इदारे हैं जो इनको पूछते नहीं हैं। यकीन माने सैलाब वाले दिनों में, भाईजान ज़रा 2 मिनट सुनेंगे बात, 2 मिनट आए ज़रा। सैलाब वाले दिनों में क्या हाल है? ठीक है, ये कब्ज़ा ख़त्म नहीं होता यहाँ से यार। सैलाब वाले दिनों में तो यहाँ पर लोग भाग रहे थे, मकान गिर रहे थे, दोबारा फिर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं। ये ख़त्म नहीं होता, ये ऐसे ही होता है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं, ये कभी ख़त्म। ये जो कब्ज़ा माफिया है ये हमारी स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है, हैं? हमारी हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल है ये। नहीं हैं? नहीं नहीं ना, तो फिर ये क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि कब्ज़ा माफिया सब टोटली ख़त्म कर देंगे। किधर है? ख़त्म तो एक भी नहीं किया। वैसे का वैसे ही चल रहा है। आन करीब मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी बनेगा। ये वैसे बता रहे कि फलाना ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं कर सकते। नुकसान गरीबों का होता है, हाँ जब सैलाब आते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। गरीब मरते हैं, हाँ जी। गरीबों के बच्चे मरते हैं, मकान डूबते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आपके हम फैन हैं। आप हमारे भाई हैं। आप मुझे ये बताएं, सैलाब वाले दिनों में पता है आपको रावी पे क्या हाल था, क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? नहीं सर। कितना पानी था यहाँ पर, मकान डूब गए थे, बच्चे डूब रहे थे, फरखाबाद सारा डूब गया था, 400-500 घर। ये जो कब्ज़ा माफिया दोबारा आ गई है, ये देखें पैलियाँ बन रही हैं, चीज़ें उगा रही हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल बना दिया गया है रावी के अंदर। यानी कि हमारी स्टेट से ये ज़्यादा पावरफुल है ये कब्ज़ा माफिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। तो मेरे लिहाज से जो है हमारा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हालात हमारे पाकिस्तान के चल रहे हैं, और हम कह रहे हैं इंसान बनते ही नहीं है। रावी की खूबसूरती ख़त्म कर दी इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। रावी की खूबसूरती तो पानी के साथ होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर इन्होंने ये जगह ऊपर कर दी ताकि पानी इस साइड पर ना आए, पानी उस साइड से गुजरे। इतना ये कब्ज़ा माफिया इतना बासर हो गया कि हमारी गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। मरियम नवाज साहिबा मौजूदा दिनों में वो आ रही थी जब सैलाब के दिन थे। एक्शन किधर से लेगा? जब वो पैसे लेगा तो एक्शन कैसा होगा? जब हमारे इदारे पैसे लेंगे, हाँ जी, यहाँ पे एक्शन। ये ख़त्म कर लेते, अगर आ जाए तो इसको ख़त्म कर सकते। साहब मेरी बात सुने, आपने यहाँ पर घर बनाना है ना, आपको चाहिए कि इनको सिर्फ 50 लाख रुपए दे दे, आप यहाँ पर घर बना लें। हाँ जी, यकीन मान, आप 1 कनाल की कोठी बना सकते हैं यहाँ। हाँ जी। सिर्फ आप इदारे को 50 लाख खिला दें। बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसे। डीसी साइन भी कर देगा, एसी साहब रजिस्ट्री भी आपको, अपना पटवारी आपको रजिस्ट्री भी दे देंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ये हालात है जी। खैर, हमारा काम था इस पर व्लॉग करना और दिखाना मरियम नवाज साहिबा को, सीएम पंजाब, ताकि ये जो कब्ज़ा माफिया यहाँ पर बैठा हुआ है ये प्रॉपर तौर पर ख़त्म किया जाए। ये इतने बासर नहीं है जितनी हमारी स्टेट है, स्टेट के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता। खैर, लेकिन ये ज़्यादा बासर हो गए क्योंकि इन्होंने नोट खिलाए हैं इदारों को, इन्होंने इदारों के मुंह बंद किए हुए हैं, करोड़ों रुपए खिलाया हुआ है। खैर, हमारा काम था दिखाना। इस वीडियो को शेयर करें, मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।